आज हम लेने वाले हैं 8वीं कक्षा की 8वीं कविता कदम मिलाकर चलना होगा। लिखने वाले कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म 1924 मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये एक अच्छे कवि भी साबित हुए हैं। आपकी रचनाएं जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम, एकता एवं ओज से परिपूर्ण है। आपकी प्रमुख कृतियां मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान यदि रचनाएं आपकी हैं। आज के आधुनिक युग में गीतों के रूप के कविता लिखी जाती हैं। आपने भी कविता नवगीत से जुड़ी हुई कविता लिखी है, जिसमें आप कहना चाह रहे हैं कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, हर हाल में, हर परिस्थितियों में, यानी परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं मीन्स रुकावटें, घिरे यानी छा जाना, प्रलय यानी तूफान, घटाएं यानी बादल, अंगारे यानी आग, नीज यानी अपना। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना है कि जीवन में हर परेशानियां, रुकावटें, तकलीफ़ें, मुसीबतें आती रहती है, लेकिन हमको उससे डरकर भागना नहीं है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है। सिर पर या अपने पैर के नीचे आग की लपेटें हो, हर तरफ परेशानी हो या अपने चारों तरफ आग की लपेटें आ रही हो, लेकिन हम डर कर भागेंगे तो हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं क्या हो जाएंगे, हम ढेर हो जाएंगे। इसीलिए उनका मानना है कि हमें हर हालत में, हर परेशानियों में डटकर मुकाबला करना है, चाहे वो रुकावटें आ जाए ज़िंदगी में, चाहे वो बादल के तूफान आ जाए, अंगारों के तूफान आ जाए, क्या भी हो, लेकिन हमें हर हालत में, हर परेशानियों में उसका सामना करना होगा। रहस्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। रसय मीन्स हास्य मीन्स हंसी, रुदन यानी रोना, तूफान यानी तेज हवा, अमर कभी न मरने वाला, असंख्य जिसे गिना न जा सके, बलिदान यानी कुर्बानी, उद्यानों यानी बागीचे, वीरान यानी सुनसान, अपमान यानी इज्जत, अपमान यानी बेइज्जती, सम्मान यानी इज्जत, उन्नत यानी ऊंचा, उभरा सीना यानी छाती फुगाए हुए, पीड़ाओं यानी दर्द। कवि जी का कहना है कि हास्य रुदन में, तूफानों में, जीवन की हर मोड़ पर हमें सीना ताने हुए खड़ा रहना है। जिंदगी में कभी खुशी आती है तो कभी गम के बादल भी आ जाते हैं। हमें हर हाल में उसका सामना करना है और उसका सामना करते हुए
हमें कई कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है, तो हमें पीछे नहीं हटना है बल्कि आगे ही बढ़ते रहना है। ज़िंदगी ये कभी खुशी कभी गम के बराबर होती है। मेरे प्यारे बच्चों, हर हाल में हर वक्त खुशियाँ मिले ये नामुमकिन है, क्योंकि खुशियाँ की तभी इम्पोर्टेंट होती है तभी गम आता है। तो गम जाने के बाद खुशी की तभी हमको इम्पोर्टेंट महत्व उसका समझ में आता है। यानी हमें हर हालत में, तूफानों में या परेशानियों में, खुशियों में हो या गम के बादल में, हमें हर हाल में सीना ताने खड़े रहना है। कैसे भी पीड़ा हो, उस पीड़ाओं का हमें डटकर सामना करना है। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पुत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे मीन्स उजाला, अंधकार यानी अंधेरा, कल कछार यानी कल यानी बगल, कछार यानी नदी का तट, घृणा यानी नफरत, पुत यानी बेटा, क्षणिक यानी पल पल, और शत यानी सैकड़ों, अरमान यानी ख्वाहिश, दलना यानी कुचलना। यानी ज़िंदगी में हर हालत में हमारे कभी उजाला आएगा तो कभी अंधेरा आएगा, कभी हम खुशियों में रहेंगे तो कभी गमों के बीचदार नदी के उस तट पर रहेंगे। कोई हमारे साथ न होगा, लेकिन हमको नफ़रत से कभी उसका सामना नहीं करना होगा, बल्कि हर हाल में, हर हंसते हुए हर पल को जीतना होगा। परेशानियाँ, मुसीबत आते रहती है। जीवन उसी का नाम है जो परेशानियों और खुशियों से भरा है। हमें उसको करने के लिए कुछ अरमानों को तागना भी होगा, यानी कुचलना भी होगा, लेकिन हमको उसका सामना करके रहना है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई बच्चा है घर में, वो बड़ा है, वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति उस पर आ जाती है कि उसे पढ़ाई छोड़कर अपने बड़े होने की जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। यानी अचानक उसको ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानी आती है कि वो अपने डॉक्टर बनने का जो अरमान था, जो ख्वाहिश थी दिल में ही रह जाती है। लेकिन हमको ये अरमान ख़त्म होने के बाद हमको भी ख़त्म होना नहीं है, बल्कि हमको अपना फ़र्ज़ सबके साथ मिलजुल कर निभाना है, हंसते खेलते हुए निभाना है। यानी हमको हर परेशानियों में आगे बढ़ना है और अपने कई अरमानों को कुचल कर भी हमको जीवन की कामयाबियों को छूना है। हमको हमारा फ़र्ज़ निभाना है, हमें कदम मिलाकर चलना है, साथ साथ चलना है। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरतन कैसा यति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख यानी सामने, ध्येय यानी उद्देश्य, पथ रास्ता, प्रगति यानी तरक्की उन्नति, चिरंतन यानी पुराना, यति यानी अंत, सुस्मित खूबसूरत, हर्षित खुश, श्रम यानी शलत यानी थका हुआ, मनोरथ मन की कामना, पावस यानी वर्षा, ढलना यानी हटना।
इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं, कि सम्मुख हमारे सामने अंधेरा हो या परेशानी हो, हमें उसको भागना नहीं है, डर कर पीछे हटना नहीं है, बल्कि उसको चीरते हुए, उस परेशानियों को सामना करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हमें तब कहीं जाकर ज़िंदगी में कामयाबी मिल सकती है। ज़िंदगी में कामयाबी नाकामयाबी यानी सफलता असफल हमें आते रहते हैं, लेकिन हमें उसको पीछे पढ़कर उसको निराशा होना नहीं है, बल्कि हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही रहना है। सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, जैसे अपने माँ बाप हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन हमसे कोई भी क्या भी कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन हमको भी उसी तरह उनके पथ पर चलना होगा। कुछ न कुछ मांगते हुए, खुशियों के बदले कुछ न मांगते हुए हमें उनके हमेशा साथ रहना होगा। खुशियों में हो या गमों में हो, हमेशा उनके साथ मिलजुल कर उनके साथ उस खूबसूरत पल को साथ चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी हमें रास्ते में कहीं परेशानी भी आएगी, कभी मुसीबतें भी आएगी, हमें पीछे हटना नहीं है, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते रहना है।